समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यदि आप पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा का ऐलान किया गया है ईसीएचएस की तरफ से। जैसे दोस्तों हम एक उम्र की तरफ जाते हैं तो हमें अन्य मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अब कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, तो आपको उसको खरीदने के लिए कहीं से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक लेटर जारी हुआ है एमडी ईसीएचएस की तरफ से। आप इसके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा दोस्तों। अब सेना यानी अर्धसैनिक बलों को यह लगने लगा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेता अपनी 50% पेंशन ले रहे हैं, तो क्या हम और आपका फर्ज नहीं कि हमारे अर्धसैनिक भाइयों को कम से कम अपने बुढ़ापे में 50% पेंशन सिक्योर होनी चाहिए दोस्तों। और बात करूंगा, यदि आप रिटायर्ड और सर्विंग सोल्जर हैं तो आपके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना मैं आपके सामने लेटर रखूंगा। और नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा 3% होगा या 1.5% होगा। 3% से किसको ज्यादा फायदा होगा और 1.5% से किसको ज्यादा फायदा, जैसा कि आधिकारिक तौर पर इसका लेटर निकल चुका है, फाइनल हो गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की जो कि मैं कह रहा हूं कि सभी जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो कि ईसीएचएस में इलाज कराते हैं, उनके लिए 5 मई को लेटर निकला है केंद्रीय संगठन ईसीएचएस रक्षा मंत्रालय की तरफ से। सभी कमांड्स को दिया गया है, सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उन्हें घरेलू चिकित्सा उपकरण, जीवन रक्षक घरेलू चिकित्सा उपकरण प्रोवाइड कराए जाएं। पहले ऐसा था कि यदि आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी जरूरत है, चाहे सीपीए हो, बीआईपीएपी मतलब आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या दूसरे बीपी के इक्विपमेंट हैं, आपकी सांस की प्रॉब्लम है, तो कुछ इक्विपमेंट हैं जो आपको हमेशा आपके साथ बेड के पास चाहिए। अब उनको खरीदने के लिए पहले ये प्रक्रिया थी कि डॉक्टर यदि एडवाइज कर रहा है आपको तो उसको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और ईसीएचएस की डिमांड जाकर के लगभग दिल्ली तक वो डिमांड जाती थी, वहां से सैंक्शन होके आता था। अब इसमें एक परिवर्तन किया गया, जैसा कि उन्होंने 5 मई 2025 के लेटर में लिखा गया है। और उससे पहले पुराना लेटर है इनका, उसमें भी इसका जिक्र किया है कि अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले 7 मार्च 2025 का लेटर है जो कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिक विभाग कल्याणकर्मी यानी डीएसडब्ल्यू को भेज दिया गया था और उसमें ये लिखा था कि अब जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं इनको इस प्रकार की यदि सहायता चाहिए और पॉलीक्लिनिक रिकमेंड करता है तो उसी लेवल पर आपको मिल जाएगी। ओआईसी पॉलीक्लिनिक प्रोवाइड कराएगा, एमएच प्रोवाइड कराएगा। ये लेटर 7 मार्च 2025 का है। उसके बाद ईसीएचएस ने सभी कमांड के पॉलीक्लिनिक को लेटर दे दिया है कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अधिकतम दरों तथा घरेलू चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए व्यक्तिगत आपको स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। हालांकि ऐसे कई अवसर होते हैं जब उपचार करने वाले डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करते हैं और बोलते हैं ये इक्विपमेंट आप अपने पास रखना, और जीवन रक्षक घरेलू चिकित्सा उपकरणों की तुरंत आपको आवश्यकता है। ईसीएचएस लाभार्थी के पास अपनी व्यवस्था के तहत बाजार से उपकरण खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था और ऐसी स्थितियों के दौरान निर्धारित जीवन रक्षक घरेलू उपकरणों की खरीद से पहले आपको स्वीकृति प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से इतना संभव नहीं, बहुत बड़ा लंबी प्रक्रिया से। अब इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ईसीएचएस ने इस बात की स्वीकृति दी है कि वहाँ पर जो भी सीओ है या जो भी बड़ा अधिकारी इस बात की अब मंजूरी आपको दे सकता है और आप इसको खरीद सकते हो। बाकी इस लेटर में बहुत सारे कंटेंट्स दिए हैं, लेकिन मैं ये लेटर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो अपने साथ। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दूसरी बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, जैसे हमें पेंशन मिलता है, अच्छा आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी 50% पेंशन मिलती है और दूसरा विभाग है नेताओं को 50% पेंशन मिलती है। बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर बात उठने लगी और बात उठते उठते वहां तक पहुंची कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने जवान हैं और उनके जिनकी पेंशन यानी 1 जनवरी 2004 से पेंशन बंद कर दी, उनको एक नई पेंशन प्रणाली जिसको एनपीएस और यूपीएस में डाला है, उनको ओपीएस के तहत 50% पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति जो रही है उस दौर में हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने जिस बहादुरी के साथ, जिस पराक्रम के साथ उन सब ने अपना शौर्य दिखाया, वो सैल्यूट के पात्र हैं। हम सब पूरे देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं और हम सब खुदकिस्मत हैं कि वो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं अपनी जान न्यौछावर करने के लिए और हम सब उन्हीं की बदौलत घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन इसी पर कुछ सवाल भी हैं जिस पर सोचना जरूरी है। भारत सरकार को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है
कि देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती, जबकि आप सब देखते हैं चाहे सीमा को हो चाहे सीमा के बाहर हो, उन सब का अतुलनीय योगदान रहता है और जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो पराक्रम दिखाते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से इस दौर में जब हर मौके पर हर मुस्तैदी के साथ, पूरी वीरता के साथ और अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो उनके जीवन की, उनके बुढ़ापे की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद। जो शख्स, जो सेना, जो अर्धसैनिक बल हमारे देश के लिए, रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करती है, उसमें अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित कर देना ये नाइंसाफी है। दोस्तों हमारे भाई हैं, जिस तरीके से हम ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अपने बॉर्डरों पे थी, हमारा साथ दे रही थी। यानी बराबर हक है और बराबर काम है और बराबर एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। और इसके लिए तेजस्वी यादव ने भी माननीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा हो, बैटल कैजुअलिटी हो, उनके सरकारी पेंशन की सुविधा हो, यानी शहीदों की तरह हो, बार मेमोरियल हो, एक्स ग्रेसिया हो, तमाम तरीके की जिस तरह एक सैनिक को सुविधाएं मिलती हैं उसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मिलना चाहिए। और इसके लिए लगातार मुहिम चल रही है। आप देख सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स का एक एसोसिएशन है, इस बात की लगातार मांग उठा रहा है। सर ऐसा है कि सीआरपी तो सर आए दिन शहीद होते रहते हैं, कश्मीर से लेके और लास्ट कॉर्नर मणिपुर में आजकल डिस्टर्ब हो रहा, तो सीआरपी कौन आ रही है? हमसे क्या भूल हुई कि हमारी सरकार ने पेंशन बंद कर दी। सर आपकी नॉलेज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन कि ये आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन फर्स्ट लाइन डिफेंस, इनको भी सेना की तर्ज पर पुरानी पेंशन दी जाए। अब सर देखिए बड़ी डिस्पैरिटी। और बताइए बॉर्डर में जो ड्यूटी कर रहे थे ये सब, वो बंदा का शहीद का दर्जा नहीं है। जो बंदा बॉर्डर देखा नहीं उनको शहीद का दर्जा मिल रहा है और बेनिफिट मिल रहा है। उनने जो बंदा पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर में मर जा रहा है, उनको कुछ नहीं मिलता है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछता सर, ना स्टेट गवर्नमेंट से वेलकम नहीं मिलता सर। एक राष्ट्रीय शहीद पॉलिसी मैं बार बार कहता हूं कि देश को कम से कम शहादत में तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक राष्ट्रीय शहीद पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? जो भी देश के लिए चाहे किसी भी फोर्स का आदमी हो जो अपनी जान देता है, उसको तो कम से कम एक रूपता से हम लोग डील करें, एक जैसा फाइनेंशियल बेनिफिट हो, एक जैसा सपोर्ट हो। अगर देश की सेवा में कोई शहीद हो रहा है जी, चाहे वो देश के अंदर हो रहा है, बॉर्डर पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है जी, उसकी वैल्यू एक होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इक्वलाइजेशन करने के लिए सरकार को कोई ना कोई स्टडी या कमीशन बैठाना चाहिए कि भैया देखो ये पैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने सुनी है और ये मुझे ठीक नहीं लगता है कि आपके लोग जो हैं, जो लाइफ सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएफ में दे देते हैं, वो आपकी फोर्स को कभी कमांड नहीं कर सकते। मतलब आपको आईपीएस चलाता है। आप चाहते हो कि इसको मैं पार्लियामेंट में उठाऊं, आपके जो दूसरे मुद्दे हैं, ठीक है, थैंक यू। और सभी लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं क्योंकि उनका भी जीवन उसी तरीके से, मानो कि आप उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन या दूसरी अन्य सुविधाएं नहीं दे सकते, लेकिन पेंशन तो आपको देनी चाहिए। यानी वो 50-60 साल की उम्र में 50 के बाद वो बंदा रिटायर्ड होता है तो उसको बुढ़ापे पे क्या चाहिए, कुछ न कुछ तो लमसम अमाउंट तो आप समझते हो 1-2 साल में खर्च हो जाता है। परिवार उससे कई प्रकार का प्रलोभन दे करके कोई प्लॉट, कोई गाड़ी खरीदवाएगा, फिर आखिर उसके पास क्या बचेगा? उसके पास बचनी चाहिए उसकी मंथली पेंशन। जब तक उसको सांस है तब तक सरकार से आशा है कि कम से कम उसका जो जीवन जिस देश की रक्षा के लिए दिया है उसको एक सिक्योर पेंशन मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय? क्योंकि ये मुहिम है, लगातार हमारे पास ये लोग मैसेज भेजते हैं कि सर आपके जो कम से कम आप अपने इस प्लेटफॉर्म से इस तरीके की आवाज़ उठाओ ताकि भविष्य में हमें इसका भी फ़ायदा हो। आप देखिए बाकी इसके वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूँ। ईएमई स्कॉलरशिप स्कीम एक ऐसी स्कॉलरशिप जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएमई ने कहा है कि जिनके बच्चे 10th 12th और डिग्री बड़ी की है उनके लिए हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो लेटर आप 2 मई 2025 का देख सकते हो। इसमें लिखा है आप एप्लीकेशन फॉर्म काउंटर साइंड बाय COOC जिला सैनिक बोर्ड। यदि आप रिटायर्ड हैं
या सर्विंग है, सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी, सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 10th में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, 12th में किया है या डिग्री इंजीनियरिंग या मेडिकल की है। उसके लिए डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज चाहिए, अटेस्टेड, और ये सारी चीज़ें चाहिए, और 30 अगस्त 2025 तक वहाँ पर पहुँचना चाहिए। यदि कोई लोग इसको करना चाहें या इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इस लेटर को ले सकते हो। बात कर रहा हूँ नेशनल इंक्रीमेंट की। जैसा कि दोस्तों लेटर निकल चुका है 20 मई को, और उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए क्या फ़ायदा है, सर्विसमैन के लिए क्या फ़ायदा है। एक्स सर्विसमैन जो कि आप सभी समझ सकते हैं कि 1 मई 2023 के बाद जितने रिटायर्डीज हैं उन्हें ऑटोमेटिक फ़ायदा मिलेगा। आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी पीछे से, और पेंशन बढ़ोतरी का एरियर मिलेगा, और उनके लिए ना ग्रेचुटी ना कंपटीशन, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये लाभ आपको जब तक आपकी पेंशन चल रही है तब तक ये मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये था एक्स सर्विसमैन के लिए, और जिन एक्स सर्विसमैनों ने केस किए हैं उनको शायद पता चल गया होगा कि उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है। और ये बात थी कि जिन्होंने कोई केस नहीं किया है, 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरीज हैं उनके लिए ये था। अब मैं बात करूंगा सर्विस या सर्विंग के लिए। अब जो भी आगे रिटायर्ड होके आएंगे और उनके लिए सामने इस तरह कंडीशन होती है, 31 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं या 31 दिसंबर को हो रहे हैं, तो उन्हें 3% का सीधा नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और आपकी पेंशन बढ़ोतरी के साथ आपका लीव इन केस, आपकी ग्रेचुटी, आपका कम्यूटेशन, जितने आपको पेंशनरी बेनिफिट है उसमें ये अमाउंट आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये बहुत बड़ी जीत है जो कि बहुत दिनों से इसका संघर्ष चल रहा था, और उसके साथ ही आप समझ सकते हो कि पेंशनर्स को तो फायदा जिस तरीके से हुआ ही है, लेकिन आगे आने वाले पेंशनर्स के लिए बड़ा फायदा है, और ये उनकी जीत। धन्यवाद दोस्तों।